खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की तहसील अंडी कोतल में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में डूबने से 3 अफराद जाँ, लाशों को निकाल लिया गया। 9 जख्मी। जाँ होने वालों में 1 मर्द, 1 खातून और 1 बच्ची शामिल। बड़ा रेला 2 गाड़ियां भी बहा कर ले गया। सैलाबी रेला पेशावर की तरफ बढ़ने लगा। बहने वाले अफराद अफगान मुहाजिरीन हैं जो वतन वापस जा रहे थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मालवेशी बहने की भी इत्तलात हैं। पाक अफगान शाहराह पर तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कागान में क्लाउड ब्रस्ट से ग्रानाना में शदीद तोगयानी आ गई। दर्जनों होटल्स, दुकानों, घरों और फिश फार्म्स को नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रैले में 4 लकड़ी और 2 कंक्रीट के पुल बह गए। दरमियाना गांव का वादी कागान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी कागान जाने वाले सियाहों की 25 गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी रैले की वजह से शाहराह कागान को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मानसहरा और बलाई इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बारिश। NDMA का गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ वसी पैमाने पर बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। उनसा, नगर, स्कर्दू, शिगर, स्टोर और द्यामिर में सैलाब और मट्टी के तोड़े गिरने का इम्कान। अपर और लोअर चित्राल, सवात और मुल्हका इलाकों को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। दरियाए चनाब में हेड खान की और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरियाए रावी और चनाब से मुल्हिका नालों में सैलाब की वार्निंग। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नेरा गाजी खान के रोतकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, हब्स बरकरार। कनाडा की वज़ीर खारिजा की दफ्तर खारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों का गर्मजोशी से मुसाफहा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद दोनों रहनुमा के मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। कैनेडियन वज़ीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी फौज के मुसलसल नवीनात। ईरान पर फ़ज़ाई हमले। ईरान के 5 शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी फौज ने ईरान के अहम तरीन शहर तब्रेज़ में भी हमले किए हैं। साहिली शहरों चाबहार, कुनारक, बंदराबास, हरमुज़गान व शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी फौज के कमांड सेंटर्स, दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया। ईरान के अमेरिका पर जवाबी हमले। उर्दन और शाम में अमेरिकी एयरबेसिस और दिफाई तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक शाम के इलाके अल तनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला किया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सुबह लरिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दागी गई। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स भी तबाह कर दिए गए। ईरान के हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक हो गया। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। शुमाली इराक में 18 जुलाई को एक अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी ईरान के ड्रोन हमले में हलाक हुआ। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों की जाए वक़ुआ से इंसानी बाक़ियात मिली हैं। इस हमले से 1 रोज़ पहले उर्दन में 2 अमरीकी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। 2 रोज़ के दौरान हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 3 हो गई है। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। सदर ट्रंप ने कहा कि फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है।
जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान रवैया बदले तो सफारतकारी से रास्ता निकल सकता है। अमरीका सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। ईरान में एक तबका मुज़ाकरात, दूसरा लड़ाई पर यकीन रखता है। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना कोई लालच। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा कि ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दुनिया को एहसास हो गया है कि आबना हुर्मुज़ की ईरान की असल ताकत है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज पाकिस्तान आएंगे। मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। हालिया कशीदगी से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत भी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। ML1 और ML3 अपग्रेडेशन, थरकोल रेलवे कनेक्टिविटी और दीगर मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने रेलवे के तरक्याती मनसूबों को आला मयार और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर हसन इकबाल भी मिले। मुख्तलिफ कौमी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 अलग अलग इजलासों में इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्रुर पर गौर। PTI के अरकान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक नहीं हुए। सिंध में संगीन जराइम, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम्स में नमाया कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आला मुराद अली शाह को अमन अमान से मुताल्लिक आला सतही इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जुराइम पेशा अन्नासिर, दहशतगर्दों, मुनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कराची पुलिस की कार्रवाई ने नाज़िमाबाद से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा अजान अली को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। कार्रवाई ढठा के करीब की गई। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगाया। पंजाब में यकसां और तारीखी तरक्की हो रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी से तरक्की का नया सफर शुरू करेंगे। आज पंजाब के तरक्याती मनसूबों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रैली से खिताब। कहा, रावलपिंडी नून लीग का गढ़ है, शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक, वकार और उमंगों की आवाज़ बुलंद की है। मुस्लिम लीग नून जायज़ सवालात से रफ फरार इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मनी का कहना है, बिलावल भुट्टो का पैगाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के आइनी हकूक के बारे में है। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, जिन्होंने कश्मीरी अवाम के तौहीन पर खामोशी इख्तियार की, वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी यकजहती का दर्ज नहीं दे सकते। पाक फौज और मार्के हक से मुतल्लिक मतनाज़ बयान तलबी के बावजूद नौरीन न्याजी खुद NCCIA में पेश न हुई। नौरीन न्याजी के वकील पेश हुए, जवाब जमा करवाया। NCCIA ने नौरीन न्याजी को खुद पेश होकर वजाहत तलब की थी। ISPR के ज़रिए तमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनाकात। मुल्क भर के 18 जायद स्टेशन से 4000 जायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शुरका के साथ खुसूसी नशिस्त सरफराज बख्शी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान और उनकी प्रॉक्सी तंजीमों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुष्पनाही हासिल है। कौमी इत्तेहाद, यकजहती, बाहमी इत्तेमाद और नौजवानों की मुस्बत सोच ही मजबूत और पुरअमन मुल्क की जमानत है। बटियारी के करीब मालगाड़ी को हादसा 18 घंटे गुजरने के बावजूद ट्रैक बहाल न हो सका। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतासर मकान पर रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन मुसलसल जारी। हादसे के बायस अब रेलवे ट्रैक 1 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से तक शदीद मुतासिर होकर उखड़ गया था। हादसे के बायस कराची से ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल।
फीफा वर्ल्ड कप स्पेन फुटबॉल का दुनिया का नया चैंपियन बन गया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले में मुकर्ररा 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल न कर सकी। इजाफी वक्त के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने शानदार गोल दाकर स्पेन को फैसलाकुन बढ़तरी दिला दी। अर्जेंटीना के एंजियो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिलने के बायस मेसी की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलना पड़ा। तारीखी जीत पर मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न। और न्यू जर्सी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब और म्यूजिकल शो। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज समेत दीगर नामवर फनकारों ने परफॉर्म किया। मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉय और जनूबी कोरिया का मारूफ बैंड BTS ने आवाज़ का जादू जगाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खुसूसी शिरकत। फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की। 82,000 से ज्यादा शायकीन ने स्टेडियम में मैच देखा।